राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम तिलकुटा चौथ व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले हम हमारे सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और जो हमने तिलकुटा बनाया है उसको हाथ में लेके तिलकुटा चौथ व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैं कहानी का प्रारंभ करती हूँ। की बात थी, एक साहूकार एक साहूकारनी थी। वो धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करती थी, जिससे उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन वह पड़ोस के घर जाती है। माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी ने पूछा, आप क्या कर रही हो? बोली कि मैं आज चौथ का व्रत रखा है, सो कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होता है? पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन और संतान की प्राप्ति होती है। साहूकारनी कहती है, नहीं बगैर रह जाऊंगी तो आपके सवा शेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। वो वैसे ही ना ही रह गई। फिर साहूकारनी ने बोला कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 शेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। उसके बाद में वे बोलती, ये चौथ मारा मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगा। बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं 1.25 मन को तिलकुटा करूंगी। बेटे को विवाह मंड गया। अब वो लोग बारात लेकर चलने लगे। चौथ माता सोची, ये तो जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोल रही है और अब तो बेटा का शादी भी करने जा रही है तो भी एक भी तिलकुटा नहीं किया। अगर मैंने इसको चुटकुला नहीं दिखाया तो अपन को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए थे। चौथा फेरे में चौथ माता का गाजती बाजती आई और बींद को उठाकर ले गई और पीपल पे बिठा दिया। फिर फेरे में से फेरे में हाहाकार मच गया। सारे बीन लोग बींद को खोजने लगे, अर्थात दूल्हे को। दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। बहुत सारे दिन बीत गए। गणगौर आई। छोरिया गणगौर पूजने के लिए पीपल के पास धूप तोड़ने जाती। पीपल में से बींद एक रोज रोज एक लड़की को बोलता, अरे मेरी अदब्याड़ी। तो ये सुन कर लड़की सूखने पड़ गई। लड़की की माँ बोली कि बेटी, मैंने तो तेरे को बहुत अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की अपनी माँ को बोलती कि माँ, जब मैं धूप तोड़ने जाती हूँ तो पीपल पे एक लड़का बैठा हुआ है और बींद के दूल्हे के कपड़े पहने हुए, मेहंदी लगाए हुए, सेहरा पहना हुआ है। रोज मुझे कहते हैं कि अरे मेरी अदब्याड़ी। माँ वहाँ पे जाकर देखती है कि कहती है, ये तो मेरा जवाई बैठा हुआ है। जब वो बोलती कि मेरी बेटी को आप अदब्याई करके यहाँ क्यों बैठे हो, तो वह बीन बोलता है, मैं तो चौथ माँ के पास गहना पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था, जिसको किया नहीं, जिसके कारण चौथ माता नाराज होकर गुस्सा होकर मुझे यहाँ उठा लाई है और मैं यहाँ पे बिठा दिया है मुझे। वह अपनी बूंद के घर जाती है और उनको सारी बात बताती है। साहूकारनी बोलती है, ये चौथ माता, मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं आपका 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। चोरी की माँ भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल देती है। चौथ माता खुश हो जाती है और उसके बेटे को वापस लाकर फेरों में बिठा देती है। इस प्रकार बेटे की शादी हो जाती है। उसके बाद लोग खूब धूमधाम से चौथ माता के तिलकुटे का व्रत करते और सारी नगरी में हेलो फिरा देते। सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करतियो। ये चौथ माता उका बेटा न मिलियो, ये बहू को मिला है। जिस जिस प्रकार आपको सबको मिलाना, कहता सुनता हुकारा बढ़ता, अपना परिवार को मिलाना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हमारी चौथ माता की कहानी समाप्त होती है। उसके बाद में हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा कुचा खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छिक्के में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। सुनकर वह जेठानी की यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भी भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा
तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब मैं ही खाना खाऊंगा। जेठानी उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारनी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। कुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोनी मारनी पाटे मारी, निप अब निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ चाहे इच्छा वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं कहाँ पूछूं? नींद में मग्न वह देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पे पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक विनायक जी ने पोछनी कर गए थे, वह हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कहाँ से और कैसे हुआ। देवरानी उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैंने तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के या तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो आपके लिए झरते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब मुझे निमटे आइए, कहाँ निमटूं? जेठानी बोली, उसकी यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरी यहाँ तो कंचन के महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरातों से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह बहुत गुस्सा और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी की जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा उसे दे देगी, तभी यह मैं साफ करूँगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी।
सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बाँटा। उसने कहा, गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। पर कहा, गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकार बनने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसे किसी को मत देना। कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपना परिवार कर। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार मेरी चौथ विनायक और गणेश जी भगवान की कहानी समाप्त हुई। आज सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।